2 जनवरी 2014 छत्तीसगढ़ के कनकेर में पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। लेकिन इन्हीं मोदी सरकार की पार्टी में बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा देती है और करोड़ों के काम और प्रोजेक्ट निकलवा लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से बीजेपी रातों रात अमीर बन चुकी है। जहां साल 2013-14 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले बीजेपी का चंदा 170 करोड़ था, वहीं साल 2017-18 आते आते बीजेपी का चंदा 1027 करोड़ फिर एक ही साल में बढ़कर 2410 करोड़ हो जाता है और उसके अगले साल यही कमाई 3623 करोड़ हो जाती है, यानी सिर्फ 6 साल में 170 करोड़ से 3623 करोड़ हो गई। इसके पीछे का कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है जिसमें पैसा कहां से आ रहा है पता नहीं, ब्लैक मनी है या व्हाइट पता नहीं, कौन दे रहा है पता नहीं, देश से आ रहा है या विदेश से पता नहीं। आइए डिटेल में समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कंपनियों के द्वारा खरीदा जाता है। इसका उपयोग स्पेशली अपनी पसंद की पार्टी को चंदा देने के लिए होता है। इसकी खासियत यह है कि बैंक से खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता। इसका मतलब आप गुमनाम तरीके से कोई भी पार्टी को चंदा दे सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 में लीगल कर दिया गया और यह बॉन्ड आप SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से आप खरीद सकते हैं। इसके तहत SBI से कोई भी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इनमें से कोई भी मूल्य का बॉन्ड खरीद सकता है। इस बॉन्ड के थ्रू उन्हीं पार्टियों को लाभ मिल सकता है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला हो। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। The Election Commission of India has published the electoral bond details on its official website. इसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं और आम आदमी पार्टी सबसे कम 65 करोड़ मिले। SBI ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर SBI ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। लिस्ट सबमिट तो किया, लेकिन इसमें किसने किसको चंदा दिया वो पता नहीं चलता। वेबसाइट पर 763 पेज की 2 लिस्ट अपलोड की गई थी। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले और इन्हें इनकेश कराने वालों के नाम है, पर किसने किस पार्टी को चंदा दिया वो नहीं पता चलता। And the most important point is the data does not mention the bond number and therefore it cannot be ascertained to who donated to which party. I mean, you cannot connect the two lists. इस मामले में सवाल उठाते हुए ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि SBI ने वो यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चले कि किसने किसको चंदा दिया है। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर सवाल उठाया कि चंदा देने वालों में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वालों में 20,421 एंट्री कैसे, और ये भी पूछा कि ये स्कीम 2017 में शुरू हुई तो डेटा 2019 से क्यों। चंदा देने वाली पार्टी में सबसे ज्यादा चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ दिए हैं। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी की टिकट बेचती है। सैंटियागो मार्टिन, जो कि कंपनी के मालिक है, उसने सिक्किम सरकार को 10 करोड़ का चूना भी लगाया। मार्टिन के खिलाफ साल 2011 से ही तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस की जांच चल रही थी। 2015 में इनकम टैक्स विभाग ने भी मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2016 में ईडी ने भी छापेमारी की। साल 2018 में CBI ने भी मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और अप्रैल 2022 में ईडी ने मार्टिन की 409 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी। ये सभी एजेंसी मार्टिन के पीछे लगे होने की वजह से अप्रैल 2019 से 2024 तक मार्टिन ने खूब चुनावी चंदा दिया। साल 2020-21 में कंपनी का प्रॉफिट 85 करोड़ था, लेकिन फिर भी 150 करोड़ चंदा दिया। इसके अगले साल भी कंपनी का प्रॉफिट 84 करोड़ था, लेकिन फिर भी 544 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। 2024 में भी 341 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी इतना चंदा यूं ही देगी नहीं, बदले में कुछ तो लिया होगा, वो ना ही हम और आप जानते हैं। और ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। दूसरे नंबर पर चंदा देने वाली कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस कंपनी का मालिक है कृष्णा रेड्डी। इस कंपनी ने 966 करोड़ चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया और ये कंपनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के
इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। इस कंपनी ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन पर काम किया है, जिस पर सरकार के ऑडिटर जनरल यानी CAG ने कहा कि प्रोजेक्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं और इसने सरकारी धन का नुकसान किया है। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इसके बाद कंपनी को 14,000 थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। ऐसे ही लिस्ट में तीसरा नाम है क्विक सप्लाई चेन, जिसने 410 करोड़ का चुनावी चंदा दिया और ये कंपनी रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई है और ये कंपनी का प्रॉफिट 4 साल में सिर्फ 100 करोड़ रुपए है, फिर भी 410 करोड़ चुनावी चंदा कोई कंपनी कैसे देगी। लिस्ट पर चौथे नंबर पर है संजीव गोयनका की हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। ये पश्चिम बंगाल की कंपनी है। इस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है ये बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने संजीव गोयनका को कोयले की खदान देने में रूल्स को अनदेखा किया है। 5वें नंबर पर है वेदांता ग्रुप और अनिल अग्रवाल इस कंपनी के मालिक है। इस कंपनी पर 2018 में चीनी नागरिकों को रिश्वत देकर वीजा दिलाने का आरोप है और ईडी ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत भी है। अप्रैल 2019 में 39 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और 25 अप्रैल 2019 को वेदांता ग्रुप को मोदी सरकार के द्वारा नए प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन दे दी जाती है। ऐसे ही कई कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और बदले में कुछ रिटर्न भी मिला है। इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से पीएम मोदी ने 2019 का इलेक्शन लड़ा और 2019 का इलेक्शन अब तक का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और हर वोट की कीमत करीब 700 रुपए पड़ी।